गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। क्या होता है बॉडी फ्लूइड्स? फ्लूइड्स मतलब होता है तरल पदार्थ, ठीक है। बॉडी मीन्स तो सब लोग समझते ही हैं, लिविंग जो होती है हमारी बॉडी। तो इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो तो हमें पता ही है कि किसके द्वारा होते हैं। कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक। तो ब्लड तो समझ गए। उसके बाद ब्लड एक्चुअली में कितनी चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड तो ब्लड की डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लेंगे टेक्स्ट बुक से। ब्लड के कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंपल एक लिक्विड है। ये दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सबको अगर भी याद हो गया तो कभी भी ब्लड के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? सबसे पहले ब्लड के किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इसमें होता है वाटर। वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? 90 से लेकर 92% होता है इसमें क्या? वाटर। देन प्रोटीन, ठीक है। देन क्या कह सकते हैं? और बहुत सारे एंटीबॉडीज, एंटीजेंस हो सकते हैं। फिलहाल भी मिनरल्स लिख लेते हैं, मिनरल्स, ठीक है। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब होता है जो लिक्विड वाला चीज़ था वो तो प्लाज्मा में निकल गया। उसके बाद जो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी वो आ जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे? जब हमें कोई चोट लगती है तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है? वो प्लेटलेट्स की वजह से। अब ब्लड सेल्स हमको देखना है किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आरबीसीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स, WBCs, क्या हो जाएगा? WBCs, ठीक है। फिर ये तो आरबीसी हो गया। अब हमें समझना है ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप के हो जाएंगे। ल्यूकोसाइट्स होते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें? दो में डिवाइड होते हैं इसमें। ये हो जाएगा ग्रैन्युलोसाइट्स। ऐसे WBC जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? छोटे छोटे ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरे क्या हो जाएंगे? ग्रैन्युलोसाइट्स। मीन्स क्यों? ग्रैन्युलोसाइट्स कुछ पता ही है, जिसमें कि क्या जिसमें कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो क्या हो गया वो? ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक। अब ग्रैन्युलोसाइट्स को अगर और हम देखें तो इसमें कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में देखें तो क्या हो जाएगा? ये होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अग्रैनुलोसाइट्स क्या हो जाएंगे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद मोनोसाइट्स का कोई वर्गीकरण नहीं है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स कौन से टाइप के हो जाएंगे, लास्ट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये आप लोग देखिए, अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो ये फ्लो चार्ट सबको एक तरह से रट जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के भी पूरे पोर्शन में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा मतलब क्या हो गया, जो लिक्विड वाला मैटर होगा पूरा इसमें आ जाएगा प्लाज्मा में। वाटर 90 से लेकर 92% होता है। प्रोटीन्स होंगे कुछ, और क्या हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे, प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स, लिक्विड वाले सब्सटेंस को छोड़ के जो भी सेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं ब्लड में, जो भी फंक्शन करते हैं, वो आ जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हेल्प करेंगे किस चीज़ में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को कोगुलेट करने में जो होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि जो हमारा खून होता है वो बहता ही रहता है, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, प्लेटलेट्स। उसके बाद फर्दर देखेंगे, ब्लड सेल्स 2 में डिवाइड होते हैं। ब्लड सेल्स कितने टाइप के होंगे, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फंक्शन तो हमने पढ़ा ही था पिछले वाले चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन। ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का इम्यूनिटी, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स 2 में क्लासीफाई किए गए हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स बनेंगे ग्रैन्यूल्स, इसका मतलब ऐसे सेल्स, डब्ल्यूबीसी की ऐसी सेल्स जिसमें कि क्या छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्स। और अग्रैन्युलोसाइट्स, मीन्स होता है नो, तो ऐसे सेल्स जिसमें कि ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ग्रैनुलोसाइट्स फर्दर 3 में डिवाइड हैं, या ये कह सकते हैं ग्रैनुलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं। कौन से, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स। फिर अग्रैनुलोसाइट्स 2 में क्लासीफाई किए गए हैं, किसमें, एक तो मोनोसाइट्स में, दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से समझ लीजिए। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई भी एंटीजन हमें आके बीमार कर देता है, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा, यही बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, बी वाले की हेल्प करते हैं कि एंटीजन बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स की। आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं एक हेल्थी ह्यूमन में कितने होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेके 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, ये आप लोग खुद लिख लेंगे टेक्स्ट बुक से देख के। और आरबीसी का उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या होगा, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हम आरबीसी चाहता है कि मेरे अंदर इतना स्पेस हो कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन ले लूँ और पूरी बॉडी में क्या करूँ, ट्रांसफ़र करूँ। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियस नहीं होता है और क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसका मतलब रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनाएरोबिक। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एरोबिक होता है ना, अब नहीं है तो आरबीसी में क्या होगा, रेस्पिरेशन एनाएरोबिक टाइप से होगा। और आरबीसी में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा किस लिए हेल्प करता है। अब आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब जो आरबीसी में कौन सा एक रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड हमें दिखते हैं सेल्स, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से लिंक करेगा तो क्या बनता है,
RBC हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन जब CO2 से लिंक करता है तो क्या बनता है? कार्बिनो हीमोग्लोबिन। तो ये सब किसमें चलता रहता है? RBC के अंदर। किसमें चलता रहता है? ये RBC के अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि RBC में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद RBC हो गया, फिर हमें क्या पढ़ना है? ल्यूकोसाइट्स। WBCs क्या होते हैं? WBCs ये होते हैं वाइट कलर के। वाइट कलर के क्यों होंगे? रेड क्यों नहीं होंगे? इसलिए क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए में वो कैसा दिखता है? वाइट ब्लड सेल दिखता है। किसी हेल्दी ह्यूमन में RBC के कंपैरिजन में देखा जाए तो WBC बहुत कम होते हैं, मतलब कि 6000 से लेके 8000 mm³ ऑफ ब्लड में इतना प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज में, उसमें तो खून दौड़ता रहता है, ब्लड फ्लो होता रहता है। ठीक है, कैपिलरीज में। लेकिन जो ये WBCs होते हैं ना, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये हमारी नसों में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, ये हमारे क्या सेल्स हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ऐसे समझो, ये क्या है? हमारी सेल्स है। सेल्स में तो चलो ठीक है, RBC वगैरह है। ठीक है, लेकिन इसके साइड में ये जो स्पेसेस दी गई हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस दी गई हैं, है ना, ये जो स्पेसेस दी गई हैं, ये किस लिए? ये होती हैं WBCs के रास्ते के लिए होती हैं। इसमें ऐसी जैसे वेन्स और कैपिलरीज के ब्लड वेसल्स है, वैसे ही WBC जिस भी नसों में दौड़ता है उसे क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ इज कंसिस्ट ऑफ WBC सेल्स प्लस कुछ उसका लिक्विड होता है, और लिक्विड को क्या बोला जाता है? लिम्फ। ठीक है, जब कभी भी हमें कहते हैं ना कि एक्ने हो जाता है, पिंपल हो जाता है, तो वो जो वाइट फ्लूइड होता है, एक्चुअली फ्लूइड क्या है? वो लिम्फ होता है, ना कि ब्लड। ठीक है, तो RBCs अलग हैं, अलग अपना सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इधर इम्यूनिटी सिस्टम वाला लिम्फेटिक सिस्टम वो अलग चलता है। ठीक है, आपस में वो अलग अलग रहते हैं, मतलब रहते साथ ही में हैं, बट कि जो वेसल्स हैं वो क्या होंगी? अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशंस आपको आज बना लेनी है। दिस इज़ योर होमवर्क, और लाइन बाय लाइन सारा कुछ नोट्स कंप्लीट होना चाहिए।